रहे हो तुम? हाँ सर, मैं निकल गया हैं? था। हाँ, कितने बजे? 3:30 बजे। तो लोकदल हमेशा कहता है कि जब तक चौधरी साहब ने कहा था देश की खुशहाली का रास्ता खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है, जब तक हमारे गांव मजबूत नहीं होंगे, जब तक हमारा किसान मजबूत नहीं होगा, गांव में बैठा नौजवान को नौकरी नहीं होगी, तब तक हम ये कल्पना करें ऊपर से कि भारत मजबूत होगा। भारत कभी मजबूत नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि भारत और इंडिया के नाम की लड़ाई लड़ी जाएंगी, आपस में मुद्दों को इधर उधर किया जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से जान लीजिए कि चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, अगर कोई चाहता है किसान आगे बढ़े, गांव आगे बढ़े, तो उन्हें किसान और गांव की नीतियों को बनाना पड़ेगा। और इसके लिए निश्चित रूप से चौधरी साहब का सपना और महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना पूरा करना पड़ेगा, तभी कुछ बदलेगा, वरना कुछ बदलने वाला देश का नहीं। भविष्य किसान और जो है नौजवान होते थे, दोनों बेरोजगार हो चुके हैं और बेरोजगार तराई तराई हो चुके हैं। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, बेरोजगार इसलिए हो चुके हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा, जब हमारा किसान नौजवान अपने मुद्दों को छोड़कर, उनका ध्यान भटकाकर उनका ध्यान हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इन मुद्दों पर डाला जाएगा, तो निश्चित रूप से वो अपनी समस्याओं से ऊपर उठकर वोट दे रहे हैं। तो ये उसके कारण से फ्री अनाज बांटा जा रहा है किसान को, फ्री राशन, फ्री फलाना आवास, इस तरह से किसान को भटकाया जा रहा है और एक तरह से वोटों की सरकारी पैसे में खरीद फरोख्त हो रही है। और किसान को एक सम्मान निधि कहते हैं, लेकिन वो किसान की सम्मान नहीं है, किसान अपमान निधि के नाम से 6,000 रुपया दिया जाता है, वो भी गलत है। क्योंकि अगर इस देश के किसान को आप फसल का दाम दे दीजिए, जो हमेशा मांग उठती है, आज भी विधानसभा संसदों में उठती रहती है कि पिछले आप 40 साल के हिसाब से उठा के देख लें, तो जहां आईएएस अधिकारी की तनख्वाह 3,000 गुना बढ़ गई, सोने का दाम 2,500 गुना बढ़ गया, वहीं किसान की फसल का दाम 40 गुना भी नहीं बढ़ा। तो सवाल है कि आप महंगाई के हिसाब से किसान को फसल का दाम दे दें, किसान आपको 6,000 नहीं 12,000 रुपये महीना दे देगा, मोदी जी 12,000 रुपये साल दे देगा। किसान इस देश का इतना समृद्ध है कि आप उसे उसके पैरों पर खड़ा कर गइए। नौजवान को गाँव में रोजगार दीजिए, जैसा चौधरी साहब कहते थे कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी खेती की ज़मीन कम होती जाएगी, एक बेटे को खेती में लगाओ, दूसरे को कुटीर लघु उद्योग में लगाओ, तो आप किसान और गाँव को समृद्ध करिए। वो आपको स्वयं 6,000 और 12,000 रुपया महीना और साल दे देंगे। इसके लिए ना अडानी की ज़रूरत है ना अंबानी की ज़रूरत है। निश्चित रूप से जब तक ये मजबूत नहीं होंगे तब तक देश की हालत और गांव का सपना ठीक नहीं होगा।